इस दुनिया में कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा हीरो होता है। कोई भी बाप अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। उसका सबसे बड़ा रक्षक उस बेटी का पिता ही होता है। लेकिन जरा सोचकर देखिएगा कि अगर वही पिता अपनी बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन बन जाए तो फिर उस बेटी के लिए इस दुनिया में कौन ही बचेगा। सबसे बड़ा भक्षक बन जाए तो फिर उस बेटी की रक्षा करने के लिए इस दुनिया में कौन आएगा। आज की कहानी ऐसी ही एक बेटी के पिता की है, यानी आप कह सकते हैं कि एक बाप बेटी की कहानी है। उस लड़की की जिंदगी में सबसे बड़ा रक्षक उसका पिता था, तो सबसे बड़ा भक्षक और विलेन भी उसका पिता ही बन जाता है। आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं, आपका नाम और आपके शहर का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। और अब सीधा मैं आपसे बात करता हूं आज की इस कहानी के बारे में। गाजियाबाद में राम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसकी बड़ी बेटी थी और एक छोटा बेटा भी था। अपनी पत्नी के साथ रहता था। लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर 2018 में उसकी पत्नी की मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते। मान के चलो कि उसके ऊपर जैसे पूरी तरह से पहाड़ टूट गया हो। बच्चों के ऊपर से माँ का साया उड़ जाता है और बच्चे पूरी तरह से परेशान रहने लग जाते हैं। बेटी का तो ये हाल हो जाता है कि बेटी नींद की गोलियां लेना शुरू कर देती है। और बस ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है, उसके साथ ऐसी दरिंदगी की जाती है कि किसी ने इमेजिन तक नहीं किया होगा। असल में इस घटना को, यानी बच्ची की माँ की मौत को पूरे 5 साल बीत जाते हैं। दिन आता है 16 अप्रैल 2024 का। अचानक से वो लड़की अपने घर से गायब हो जाती है। उसके पिता उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। परिवार के जितने भी रिश्तेदार थे वो भी उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बच्ची का दूर तक कोई भी अता पता नहीं था। और फिर दिन आता है 17 अप्रैल 2024 का, जब वो बच्ची गाजियाबाद के ही एक थाने में पुलिस वालों को मिलती है। और पुलिस वालों को मिलकर वो एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। असल में वो बच्ची बताती है कि 2018 में जब उसकी माँ की मौत हो जाती है तो अपनी माँ की मौत के सदमे से उभरने के लिए वो रात को सोने के लिए नींद की गोलियां खाया करती थी। नींद की गोलियां खाने के बाद वो बच्ची अपने घर में सो जाया करती थी और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन फिर एक दिन जब वो लड़की उन गोलियों के नशे में थी तो उसका पिता उसके पास जाता है और उसके साथ एक ऐसी हरकत कर देता है जो कभी उस बच्ची ने सपने में भी नहीं सोची थी। असल में वो उसके साथ छेड़खानी करता है और धीरे धीरे वो अपनी ही सगी बेटी का बलात्कार कर डालता है। बस अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। जब भी कभी उस व्यक्ति को, राम प्रकाश को मौका मिला करता था, वो अपनी उस बेटी के साथ बलात्कार किया करता था। उसके जिस्म को नोचा करता था। हद तो जब हो जाती है जब वो बच्ची अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाती है, उनसे बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसी हरकत मत करो, तुम मेरे पिता हो। लेकिन बार बार वो व्यक्ति उस बेटी के मुंह को दबा दिया करता था, उसे धमकाया करता था और उससे बोला करता था कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो फिर मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। उस लड़की का छोटा भाई भी था। धीरे धीरे इस बात का पता उसको भी चल गया था, लेकिन वो भी कैसे भी करके बिल्कुल अपने मुंह को बंद रखता है और किसी को भी नहीं बताता। धीरे धीरे उस बच्ची ने इस बात को अपने कई सारे और भी रिश्तेदारों से बताना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी एक भी बात पर उसके रिश्तेदार यकीन नहीं किया करते थे। कैसे भी करके उस लड़की ने एक कैमरा फिट करा उस कमरे में, जिस कमरे में उस लड़की का पिता उसके साथ दरिंदगी किया करता था। कैमरा फिट करती है और एक वीडियो बना लेती है और सबूत के तौर पर अपने सारे रिश्तेदारों को वो वीडियो भेज देती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि कैसे भी करके मेरी जान बचा लो, मुझे मेरे दरिंदे पिता से बचा लो। लेकिन उसका कोई भी रिश्तेदार उसकी एक भी बात को नहीं सुनता। उसके साथ लगातार उसका पिता दुष्कर्म करता रहता है और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका पिता, जरा सोच कर देखिएगा, उसका खुद का पिता उसे सहारनपुर लेकर जाता है और उसका एबॉर्शन करा देता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा पीड़ा में होती है।
आखिर एक दिन वो अपने आप ही मोदी नगर, गाजियाबाद में एक जगह लगती है मोदी नगर, वहां थाने में जाती है, रिपोर्ट दर्ज कराती है और पुलिस वालों से अपनी सारी आपबीती बताती है। और इस बात का पता उस लड़की के पिता को चल जाता है, राम प्रकाश को चल जाता है। राम प्रकाश अपने और भी कई सारे रिश्तेदारों को ले जाकर थाने में खड़ा कर देता है, पुलिस वालों को पैसे दे देता है और ये मामला पूरी तरह से रफा दफा हो जाता है। आप इमेजिन करके देखिएगा कि एक सगे पिता ने अपनी बेटी को 4 से लेकर 5 बार प्रेग्नेंट करा, 5 साल तक उसके साथ बलात्कार करा और 4 दफ़ा उस अपनी ही बेटी का एबॉर्शन भी करा दिया। जब उस लड़की को इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि उसकी रक्षा के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि उसे इस दरिंदगी से बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आने वाला, फिर 16 अप्रैल 2017 की रात को वो लड़की वहाँ से यानी अपने घर से भाग जाती है। सारी रात वो रेलवे स्टेशन पर गुजारती है। रेलवे स्टेशन पर रात गुजारने के बाद जब कई सारे लोग उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं, तो वो उन लोगों को अपनी आप बीती सुना देती है। फिर वहीं पर उस ग्रुप में से, यानी जिन लोगों को उसने अपनी आप बीती सुनाई थी, उस ग्रुप में से एक व्यक्ति गाजियाबाद थाने में फ़ोन कर देता है और पुलिस वालों को इस पूरी घटना के बारे में बता देता है। लड़की भी पुलिस वालों को सारी बात बताती है और गवाही देने के लिए पूरी तरह से अपनी मंजूरी दे देती है। और अब पुलिस वाले सीधा सीधा राम प्रकाश को अरेस्ट कर लेते हैं। और इस केस को हैंडल करने वाली एसीपी पूनम मिश्रा को जब इस बात का पता चलता है, उन्हें पता चलता है कि एक लड़की के साथ किस तरह से दरिंदगी की गई है और वो दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का सगा पिता है, तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। वो उस लड़की को यकीन दिलाती है और उससे बोलती हैं कि कैसे भी करके मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी और तुम्हारे पिता को कड़ी से कड़ी सख्त धाराओं में उसके ऊपर धाराएं लगाकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, इस लड़की को न्याय मिल सकता है या फिर न्याय नहीं मिल सकता, वो तो एक बात की बात है, लेकिन जरा सोच कर देखिएगा, एक सगा पिता जो अपनी बेटी का रक्षक होता है, अपनी बेटी के लिए हीरो होता है, अगर वही अपनी सगी बेटी के साथ इस तरह की हरकतें करेगा तो फिर आगे क्या होगा। आप इस तरह की कहानियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।